हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। और इस समय मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के टेक्निकल एजुकेशन के परिसर में हूं। इस समय हम मना रहे हैं सनातन परंपरा का एक अद्भुत पर्व जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। यानी एक पखवाड़े तक हम अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और ये भी माना जाता है कि उनकी वेल बीइंग स्वर्ग में उन्हें मोक्ष मिले, यानी इस आने जाने के चक्र से संसार में उन्हें मुक्ति मिले। एक तरफ तो ये ऐसा पर्व है और दूसरी तरफ वो वृद्धाश्रम भी हैं जहाँ वृद्धों की संख्या, पुरुष और महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे वृद्धाश्रमों में मैं भी गया हूँ और आप ये सुनकर हैरत से भर जाएंगे कि वो वृद्ध माता पिता जिन्हें उन्हीं के बच्चों ने या उनकी मजबूरी ने उन्हें वृद्धाश्रम की तरफ ढकेल दिया है, वो अपने बच्चों का नाम नहीं बताते। हम उनसे कई बार पूछते हैं कि आपका बच्चा, नहीं वो अच्छा है, सुखी है, हम अपनी मर्जी से आए। ये माता पिता होते हैं। क्या भारत में माता पिता और बच्चों, युवाओं के संबंध, युवा बच्चों के संबंध पेरेंट्स से ठीक हैं? ये मौका हमें लगा कि इस विषय पर बात करने के लिए बहुत अच्छा है, तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ ये बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम तालियों की गड़गड़ाहट से शुरू करते हैं। आप सब और खुलकर अपनी बात कहिएगा। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आप इस रिश्ते को कैसे देखती हैं, पेरेंट्स और युवाओं के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए। मेरा नाम अंबर दीक्षित है। मैं CSC 3rd सेम की छात्रा हूँ। मैं मानती हूँ ये रिश्ता बहुत खास है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं मिलती। मैं भी भोपाल यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे MP से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। MP से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि मैं इकलौती औलाद हूँ, कोई और नहीं है मेरे घर में। हाँ। तो मोह ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने नहीं चाहा कि मैं बाहर जाऊँ। आप जाने के लिए तैयार थी MP से बाहर, तो आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की उनको? किया, हाँ, पर नहीं हुआ। उनकी चिंता क्या थी? बाहर ज़्यादा दूर नहीं भेजना। सुरक्षा थी या उनको लगता था कि ऐसा ना हो? सुरक्षा। ज़्यादा दूर नहीं इतनी दूर जाओ कि अगर कुछ होए तो हम आ जाएं तुम्हें लेने। ओहो, ये तो बड़ी अजीब बात है। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं जहाँ भी हूँ अभी अच्छी हूँ। नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लगा, आपने पूछा कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बदल जाऊंगी? थोड़ा बहुत तो वो भी होगा क्योंकि वो माँ बाप है, जिन फिक्र तो उन्हें भी होती है। तो आप कहाँ से, मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? मैं होशंगाबाद से हूँ, यही 5 से ही हूँ। बाप रे, तो मतलब सिर्फ 70-80 किलोमीटर की मंजूरी मिली आपको? नहीं, मैं इंदौर में भी रही हूँ 1 साल। अच्छा। इंदौर की भी इजाज़त थी। हाँ, मतलब 250 से 300 किलोमीटर की पेरीफेरी में रहना है? हाँ, बस, इससे ज़्यादा नहीं जाना? नहीं। बहुत आपने बड़ी अच्छी बात कही और बड़े बड़े हंसते हुए कही। तो मन में आपके कोई कड़वाहट तो नहीं आई कभी तक? नहीं, उनकी फिक्र है उन्हें, इसलिए वो नहीं जाने दे रहे। लेकिन ये फिक्र खत्म होनी चाहिए। हाँ। कल आपका जब बेटा या बिटिया होगी तो वो अगर कहेगा तो आप उसको अमेरिका भी जाने देंगी? जरूर। तालियां बजाइए साहब इसके लिए। तो अभी आपको ऐसा भी लगता है कि वो रियल मीनिंग में वैसे सच्चे दोस्त नहीं हो पाए जैसे शायद आप अपने बच्चों की? मेरी मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मम्मी? हाँ। अरे वाह। पापा थोड़ा सा केयर ऑफ कंसर्न में रह जाते हैं, मम्मा बहुत अच्छी दूर है। मम्मा तैयार थी भेजने के लिए। मम्मी तैयार थी? हाँ। हर केसेस में ये होता है कि फादर ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, मेरे यहाँ थोड़ा उल्टा है, मेरी मम्मा ज़्यादा एजुकेटेड है। देखिए साहब, मतलब बिटिया भी एक नंबर, मम्मी भी एक नंबर। प्रणाम है माता जी आपको जी। वाह, वेल डन बिटिया, वेल डन। कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ, ऐसे युवा हैं जिनकी हॉट टॉक पेरेंट्स से अक्सर होती है? देखो ये सवाल थोड़ा गंभीर। अरे वाह, बिटिया ने बड़ी अच्छी। हाँ जी, बताइए। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छी सोच के हैं, ऐसा वो कहते हैं। मतलब उनका कहना है कि मेरा सोचना ऐसा है कि उनको अगर टेक्नोलॉजी से अवगत करा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उन्होंने मुझे खुद आगे आगे होके भेजा। जैसा कि मेरी दोस्त ने बताया अभी कि हाँ, उन्होंने भी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया। मुझे देहरादून जाना था। हाँ। पर ये बोल के कि बेटा हम दौड़ के आ जाएंगे अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। उन्होंने। आप इंदौर से हैं? नहीं, मैं भी होशंगाबाद से हूँ। होशंगाबाद से हैं, अच्छा, तभी दोस्ती पक्की है। बहुत अच्छा, इनकी दोस्ती के लिए तालियां। और अच्छी बात है। सर, वो
टेक्नोलॉजी में या पहनावे में मुझे कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने, हमेशा आगे ही बोला है। लेकिन सर दूसरी चीज़ें होती है, लाइक पेरेंट्स की जो लड़ाइयाँ होती है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया। पेरेंट्स की जो लड़ाइयाँ होती हैं उनमें बच्चों को नहीं शामिल करना चाहिए। वो अपनी लड़ाइयों में, अपनी प्रॉब्लम्स में भूल जाते हैं कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, और बच्चे फिर वो सारी चीज़ें लेकर बाहर जा निकलते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी सोशल एंजाइटी और बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ये बहुत ही इन्होंने बहुत बड़ा इशू रेज किया है। बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब कोई मेल मेंबर जो हैं कौन बोलेंगे? हाँ, मैं ही चुनता हूँ, हम ही चुनेंगे। अब आप ही बोलिए, आप हंसे और फंसे। हाँ आप। सर मैं नवीन प्रजापति हूँ, 7th सेमेस्टर CSE से। तो सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे पापा से मेरी दोस्ती टाइप का रिश्ता है। जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं, कोई चीज़ या काम करते हैं तो हम लोग कंपटीशन टाइप करते हैं कि कौन कितने बेटर तरीके से कर पाता है। मतलब कि आप सही हो कि मैं सही हूँ, ये डिसाइड करते हैं। उसका वो रिजल्ट देखते हैं कि हाँ कैसे हुआ है, ऐसे देखते हैं। तो मतलब उसमें बराबर इक्वलिटी से चलते हैं आप दोनों? हाँ सर, वो बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि कैसे काम सही हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो पड़ला किसका भारी रहता है अंत में? तो कई बार पापा जीत जाते, कई बार मैं जीत जाता हूँ। हाँ, क्योंकि वाह, आगे वाह, वाह, दोनों वाह। जनरेशन अलग अलग है ना। हाँ हाँ हाँ। जनरेशन अलग अलग है, कोई चीज़ में वो बेटर है, कुछ में मैं रहूँगा। जी। कोई मुझे ये बताए कि सबसे सीरियस इशू मम्मी पापा के साथ क्या आता है और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अरे वाह, देखो साहब, लड़कियां कमाल कर रही हैं, आप लोग भी कमाल हैं, लेकिन थोड़ा झिझक रहे हैं। हाँ सर मेरा नाम सुहानी सक्सेना है, मैं बीटेक IT 5th सेम की छात्रा हूँ। सर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बच्चों और मम्मी पापा के बीच में रिलेशन में एक सपोर्ट होना, जो कि बच्चे चाहते हैं कि मम्मी पापा उनको सपोर्ट करें, क्योंकि पीछे खींचने के लिए पूरी सोसाइटी उनके साथ होती है। कि जैसे अगर बच्चे चाहते हैं कि उनको एक हट के विषय में एडमिशन लेना है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स फोर्सफुली उनको दूसरे सब्जेक्ट्स में डाल देते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट आपको इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो वो उसमें भी डाल देते हैं, और तब जाके फिर बाद में बच्चों को रिग्रेट होता है कि नहीं, हम लोग अगर वो कर लेते तो वो आपके साथ ज़्यादा। ऐसा प्रॉब्लम आया? नहीं सर, मुझे नहीं पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करता है। आपका भाई है, छोटा बहन सर है? बड़ा है, बड़ा बड़ा भाई भाई है। है। यस सर। वो तो दादागिरी नहीं करता? नहीं सर, अच्छा, वो भी अच्छा। बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी करते हैं तो मम्मी पापा हस्तक्षेप करते हैं? यस सर, करते हैं। पापा सपोर्ट करते हैं। हाँ, फिर भी आप क्या सजेस्ट करेंगी कि पेरेंट्स का रोल कैसे होना चाहिए टुवर्ड्स सर- यंग जनरेशन? सर दोनों का ही होना चाहिए इक्वली। अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो बच्चों को उनका गलत वे में भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि इतनी छूट मिल रही है तो बच्चे गलत काम करें। तो दोनों को ही इक्वली एक साथ रहना चाहिए, और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि उनकी कोई क्रिएटिविटी है या जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं तो वो उनको जाने दें। सही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। हाँ, आप बोलना चाहेंगे? इनको माइक्रोफोन दीजिए पीछे। सर मेरी मम्मी के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रेशर डालती है कि नहीं बेटा तुम ज़िंदगी में क्या करोगे। मतलब कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है ना कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा। बिल्कुल वो सही। बहुत सारी चीज़ें। हाँ। तो मम्मी इतना डरा देती है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है जाहिर सी बात है थोड़ा सा नीचे हो जाता है। पर वहीं के वहीं पापा जी के पास कभी कभी जैसे फ्रेंडली नेचर होकर मैं बैठने जाता हूँ तो पापा जी उनकी एक लाइन है, शायद अभी मुझे याद आई, कि बेटा गीली मतलब नदी में तो कोई भी नाव चला लेता है, सूखी नदी में कभी नाव चलाओ तो तुम्हें माने, और यही है ज़िंदगी करके। हाँ। तो सर इसमें बहुत सारी बातें आ जाती कि नहीं कि कैसे जीना है, और सबसे बड़ी बात मतलब मेन ऑप्शन यही रहता है कि आपका कैरियर के बारे में आप किस टाइप से बात कर जा रहे हैं, क्योंकि पापा आपके सपोर्टिव हैं? जी सर, पापा जी बहुत ज़्यादा। मम्मी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना दबाव बनाती हैं कि आप कई बार निराश होने लगते हैं? सर सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन की मतलब ज़िंदगी की उसी टाइम पर चिंता होती है कि आगे जाके मैं करूँगा क्या। पहले तो ये पता करिए कि मम्मी की सहेलियों के कुछ कामयाब बच्चे तो नहीं हैं कि वो वहाँ सर, उनसे मिलती इसके हो, बारे में वहाँ तो से मुझे नहीं प्रेशर आता पता है कि वो देखो उनको गुप्ता आंटी का बेटा कहाँ पहुँच गया, सर 25 के पैकेज में है, लॉस एंजल्स में है अभी। सर ऐसा मम्मी के दोस्त का तो नहीं पता, पर रिलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो उसके अच्छा। कारण पूरा मतलब प्रेशर मुझे ही झेलना पड़ता है। लेकिन आप बड़े हंसमुख हैं दोस्त, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनी नदी में तो नाव हर कोई चला लेता है,
जरा जाओ दूसरे राज्य की नदी में, तमिलनाडु में जाओ, कावेरी में चलाओ जरा नाव, तब मजा आएगा, आनंद आएगा। तो कैसे इस प्रेशर को झेलते? मम्मी क्या सुनती नहीं है बिल्कुल? सर मम्मी तो सुनती है, पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालने का प्रयास जरूर करती कि मेरा बच्चा थोड़ा तो सीरियस हो लाइफ को लेकर। और मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ भी हो गए तो अरे चलो भाई हो जाएगा धीरे आपकी धीरे। वजह से मम्मी पापा में झगड़े भी होते होंगे? नहीं होते? यस सर। मम्मी पापा में झगड़े भी होते होंगे आपकी वजह नो से? सर, बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ डिप्लोमेसी कर गया। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, इनके लिए भी क्लैपिंग। सबसे बड़े इश्यूज, हाँ आप बताइए मुझे, क्या आप मतलब मैंने जो फील किया युवाओं के साथ, 2 इश्यूज उनके साथ बहुत मम्मी पापा से टकराते हैं, नौकरी, पढ़ाई और दोस्ती। जी। सबसे ज़्यादा मेरी दादी को लगता है कि मेरे बच्चे को कोई, जैसे लेक व्यू भी है, लेक व्यू जाते हैं, बताते हैं उनको कि लेक व्यू जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, तो उन्हें लगता है कि 10 लोग मिल जाएंगे और मेरे बच्चों को लेक में ढका देंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। सर उसी कारण से अभी 2 साल हो चुका है मुझे भोपाल में, अभी तक मैं 5 बार घूमने गया हूँ और बोटिंग एक बार भी नहीं करी। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को हमें, हमारी क्या अप्रोच होना चाहिए पेरेंट्स को लेके, कि उन्हें हम समझा सके कि ट्रैवलिंग कितनी अच्छी चीज़ है और उसे कैसे करना चाहिए। बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा अप्रोच जो पेरेंट्स बतौर पिता होने के नाते है, ये मैंने ज़्यादा देखा, मेरा भी अनुभव है। मेरी वाइफ का भी प्रेशर मेरी तुलना में बच्चे पर अधिक होता, और उनका भी यही रहता है कि वो भी वर्किंग लेडी हैं, तो वो जब अपने ऑफिस से लौटती हैं तो 3 सफलता की कहानियां मेरे बेटे को सुनाती हैं कि अब बड़े प्रेम से कि इधर आओ बेटा, इधर आओ। वो मालूम है राजू लॉस एंजल्स में सेटल हो गया है, और मुन्नू का पुणे की कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज है, और उसकी शादी बहुत चंडीगढ़ की एक बहुत अच्छी फैमिली में हो रही है। मेरा बेटा इरिटेट होने शुरू हो देता हो, क्योंकि उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा लगने लगता है उसको। तो क्या क्या चाहती हो मम्मी? तो मुझे लगता है ये सबसे खराब तरीका है। मैं एक कार्यक्रम करता हूँ अफसरनामा, उसमें मैं एक ऐसे पेरेंट से मिला कि जो दोनों बहुत वेल एजुकेटेड थे, पिता आईपीएस थे, माँ पढ़ाती थी। उन्होंने 4 अटेम्प्ट यानी आखिरी अटेम्प्ट तक अपने बच्चे का साथ दिया, और उस बच्चे के पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो गए यूपीएससी में, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो नहीं हो पाया। लेकिन आखिरी अटेम्प्ट में वो आईएफएस बन गया, भारतीय वन सेवा का अधिकारी। और मैं जब उसका इंटरव्यू कर रहा था तो मम्मी पापा दोनों रो रहे थे। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चे को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। वो बहुत रोता था हमारे पास आके कि मम्मी मेरे पढ़ाए बच्चे निकल गए, मैं रह गया। तो मुझे लगता है पेरेंट्स का, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने बेटे को आखिरी समय तक मैं उसका हौसला बढ़ाऊंगा, और यही मेरा काम है बतौर अभिभावक, बतौर पेरेंट्स। और मुझे लगता है यही आपके पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो भी यही एटीट्यूड लेकर चले। हम जब तक संसार में रहेंगे, ठीक से रहेंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप अगर आईएएस नहीं हो पाए तो एक्टर हो जाएंगे, एक्टर नहीं हो पाए बिजनेसमैन हो जाएंगे, बिजनेसमैन नहीं हो पाए प्रोफेसर हो जाएंगे, प्रोफेसर नहीं हो पाए तो कोई और अच्छा स्टार्टअप ले लेंगे। लेकिन अगर ईश्वर ना करे आपने इस दबाव में आके आपको डिप्रेशन हो गया, आप जीवन भर डिप्रेशन की तरफ चले गए, शराब की तरफ चले गए, या ईश्वर ना करे सुसाइड कर लिया, तो कोई संभावना नहीं। मेरा ये सजेशन प्लीज। हाँ बेटा। जय हिंद सर। सर अभी तक जितने भी हम लोगों ने कमेंट्स या सजेशंस वगैरह सब सुने, पूरे के पूरे नेगेटिव्स थे कहा जाए पेरेंट्स को लेकर के। आई वुड लाइक टू शो सम पॉजिटिव साइड सर इसके। सर आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कभी हल्के एवरेज मार्क्स आए 80%, तो दे आर नेवर लाइक यू गॉट लेस मार्क्स, दे आर ऑलवेज लाइक कि वेरी गुड यू गॉट 80 मार्क्स, ओके नेक्स्ट टाइम 85 आएंगे, नेक्स्ट टाइम 90 आएंगे। और इसके अलावा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, इधर इट्स म्यूज़िक, इट्स पेंटिंग और वॉट एवर। whenever I said something कि डैड आई वॉन्ट दिस और मॉम आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, दे आर ऑलवेज लाइक यस डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बस कभी गलत काम नहीं करना है और हमेशा सही चीज़ पे फोकस करना, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड होता है। तो उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, हाँ, करो। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिनके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं वो निगेटिव नहीं है, वो एप्रीहेंसिव हैं, वो चिंतित हैं ज़्यादा, उनको अपनी चिंता पर काबू पाना है बस। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। मेरा नाम एस सत्या है।
मैं यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर पे हूँ। मेरे पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि सक्सेसफुल होना भी ज़रूरी है, साथ में ज़्यादा संस्कार सिखाते हैं। मतलब कि सक्सेसफुल होने से ज़्यादा कि तुम सही रास्ते में जाओ तो वही तुम्हारे लिए सक्सेस होगा। वेरी गुड। आप कहाँ से हैं? फ्रॉम तमिलनाडु सर। ये बात देखिए, संस्कारों की पाठशाला भी बहुत जरूरी है, और संस्कारों की इस पाठशाला के कुलपति कौन है? मम्मी पापा, यस है ना? वो जो सिखाएंगे वही हम सीखेंगे। सर मेरा नाम कुमकुम शरणागत है, मैं आईटी से हूँ, आईटी ब्रांच से सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सर मैं बालाघाट से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं और मेरी एक छोटी बहन है, एटलीस्ट वो क्लास 5 से ही भोपाल में उसकी स्कूलिंग हुई है। हमारे यहाँ कभी हम लोगों को ये नहीं बोला गया कि बेटा आप लोग बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, या किसी भी वे में कि जो भी फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो जा सकते हो, बस उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए। आप लोगों को हम जब इतना सपोर्ट कर रहे तो आपको उस चीज़ का पॉजिटिव व्यू में अपने स्टेप्स आगे लेना चाहिए। जब वो हम लोगों को इतना फ्रीडम दे रहे तो हमको उसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। और जैसे मीन्स कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उनको इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कुछ उनकी भी गलती की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव नहीं करते, सारी चीज़ें अपने मन तक की रखते। ठीक है, जो हो रहा है अपने फ्रेंड सर्कल को बता दी या खुद अपने अंदर ही रखते। जब तक कि हम उनको सारी चीज़ें बताएंगे नहीं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो हमको समझेंगे कैसे। ठीक है, अब मुझे कोई ये बताएगा सबसे ज़्यादा झगड़ा किस बात पर मम्मी पापा से होता है? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम जिया है और मैं CS ब्रांच से हूँ। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन पर हमेशा झगड़ा ही होता रहता है, पर जो झगड़े की बात सबसे ज़्यादा होती है वो यही रहती है कि पापा जो है वो बाहर ऑफकोर्स कमाने जा रहे हैं, मम्मी घर पे होती है। 90% जो मम्मी पापा की जनरेशन है उस पर मम्मियाँ हाउसवाइफ ही हैं और पापा वर्किंग कर रहे होते हैं। तो पापाओं का यही रहता है मैं तो बाहर कमाने जा रहा हूँ, मैं तो करके ला रहा हूँ, तो मैं सुनूंगा। उनकी बात भी सही है, ऑफकोर्स वो 8 घंटे की जॉब करने के बाद अगर घर आएंगे और उनको खाना नहीं मिलेगा या फिर काम नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ हो जाएंगे। अब अपने वो बॉस के ऊपर तो गुस्सा कर नहीं सकते ना, घर वालों के ऊपर ही गुस्सा निकालेंगे। तो मम्मियाँ भी थोड़ी बहुत, मम्मी भी दिन भर से घर पे काम ही कर रही होती है, और फिर पापाओं का ये, और उन दोनों के पीछे फिर मतभेद हो जाता है कि मैं घर में काम कर रही हूँ, नहीं तुम बाहर पे काम कर रहे हो। इन सब चक्करों में आपस में बहुत झगड़े होते हैं। और सर जैसे अभी इन लोगों ने मतलब काफ़ियों के मैंने कमेंट सुनी, तो मुझे मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर पेरेंट्स हैं तो हमें पता है ना कि हमारे और उनके बीच में जनरेशन गैप है बहुत ज़्यादा, वो हमें नहीं समझते हैं, हम उन्हें नहीं समझते। बट जैसे मेरे पेरेंट्स वो बहुत सपोर्टिव हैं। पापा का ऐसा है सब कुछ करो, सक्सेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को ये यहाँ जितने बच्चे बैठे सब मुझे जानते हो, नहीं। सक्सेस का मतलब ये है कि मुझे कल को किसी से पैसा ना मांगना पड़े। लेकिन आप लोगों की बातों से ये समझ पाया मैं कि मम्मी पापा के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। यस सर। क्योंकि मम्मी घर पर है अधिकतर मामलों में, पापा ऑफिस जा रहे हैं। पापा कहते हैं मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता, तुम क्या करती हो? तुम्हें देखना था कितनी देर मोबाइल पे रहती है, कितनी देर लैपटॉप पे रहती है। मम्मी कहती मैं तो पूरे समय जासूसी करती रहती हूँ, तुम भी तो थोड़ा ध्यान दिया करो। है, इज इट ट्रू? है ना, ये चीज़ तो है। अब हम कुछ सीरियस इशू पे आते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें वृद्धाश्रम देखकर बहुत तकलीफ होती है? सभी को होती है। देखो ऐसे हाथ नहीं उठाना। कल आप भी नौकरी करने बाहर जाओगे, आप कैसे देखभाल करोगे मम्मी पापा की? क्या करोगे आप? उन्होंने यहां भोपाल में घर बनवा लिया, होशंगाबाद में घर बनवा लिया। अब आप तो दिवाली पर ही आ सकते हो, MNC में हो, मल्टीनेशनल कंपनी में हो या गवर्नमेंट जॉब में भी हो, जहां भी हो, आप कैसे लौटोगे? धीरे धीरे आपका आना कम होता चला जाता है। फिर वही गाना होता है, संदेशे आते हैं मुझे तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है। तो यही कहानी बदलती रहती है। मैं ऐसे कई पेरेंट्स को जानता हूं जिनके बच्चे अमेरिका में हैं और भोपाल में वो हैं, और CCTV पे हाय होती है, पापा रात को 12 बजे भी उठो ना तो मेरे को हाथ हिला के बता देना ठीक हो, क्योंकि अमेरिका से आने में 18 घंटे लगेंगे अगर ईश्वर ना करे कुछ हो गया तो। इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि ऐसे हाउसेज होने चाहिए, इंडिया में बढ़ने चाहिए, जहां बुजुर्गों की देखभाल बहुत अच्छे से हो, जहां उनको डॉक्टर मिले,
जहां उनको सारी उनके मम्मी पापा जैसे वो हैं उनको वैसी देखभाल मिले, क्योंकि मैंने सुना है कि भारत में जयपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसे कुछ वृद्धाश्रम खुले हैं जहां इस तरह की केयर की जाती है, जहां उनके बच्चे की उम्र के बच्चे उनसे मिलते जुलते रहते हैं और उनको ये एहसास नहीं होने देते। तो क्या आप फेवर करते हैं कि ऐसी अच्छी व्यवस्था हो? नहीं, पक्का? बिल्कुल नहीं करती। कितने लोग हैं जिन्होंने वृद्धाश्रम जो गए हैं? गए हैं सर? हाँ हाँ जी। इंडिया में वृद्धाश्रम के बारे में आप बात कर रहे हैं, बट हमें वृद्धाश्रम रखने क्यों है? जब हमारी मान शादी हो जाती है, हमारे 2 बच्चे हो जाते हैं, बात की बात, तो हम लोग अपने 2 बच्चों को पाल सकते हैं, बट 2 अपने माता पिता को नहीं पाल सकते। हाँ, यही कह रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की। कहाँ से हैं आप? कहाँ के रहने वाले? अनूपपुर से। अनूपपुर से ना? हाँ, तो भाई हमको थोड़ी बुंदेली की टनक सुनाई दी, नहीं बघेली। हाँ हाँ, और कौन इस पर अपनी राय रखना चाहेगा? सर, जैसा बोला था कि घर पे मतलब हमारे लिए तो ये खुशी है कि हमारे साथ दादा दादी रहते हैं, बट वो जो केयर हमारे ऊपर दिखाते हैं कि कहाँ गए, जैसे 5 मिनट के लिए भी हम लोग दिखते नहीं हैं तो दादी आकर ढूंढने लगती है कहाँ गए बच्चे, हम कहाँ गए पूछने लगती हैं। जैसे हम लोग बिना बताए चले जाए, जैसे कुछ अर्जेंट हो तो सब लोग ढूंढते हैं हमें, और वो लोग इतनी केयर करते हैं। जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, भले हल्का सा बुखार हो, दादी को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बुखार हो गया बच्चों को, दादा दादी को ऐसा लगता है, बोलते हैं इसको दिखाओ, खाना टाइम पर खाना खिलाने आ जाते हैं और बार बार आकर ऐसे माथे पे हाथ रखते हैं। तो ये सब बहुत खुशी की चीज़ें होती है जो अपन मिस करते हैं। जैसे हमारे पास हमारा खुद का घर है, बट दादा दादी की एक इच्छा है कि हम लोग जो दादा दादी का घर है जो उन्होंने बनाया है भोपाल में, वहीं पे रहे, हम लोग एक साथ रहे। बट वो घर हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, बट वहाँ पे मतलब थोड़ा रूम मतलब जगह स्पेस कम है, बट हम लोग वहाँ पे रहते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है देखने को उनके साथ रहने में। बस बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मैं आता हूँ, आप बोल लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि एक समय था जब हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। और आज सर बदलते वक्त के दौर पे ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ के आगे बढ़ रहे हैं, ना कि जॉइंट फैमिलीज़ को छोड़कर। और सर बात रही वृद्धाश्रम की सर, तो ये माता पिता की खुशी पे डिपेंड करता है। जैसे कि बात चल रही थी अभी कि अगर मान लीजिए हम लोग कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हैं बाहर रहने, और हमारे माता पिता अगर अकेले रहते हैं घर पे, अगर ऐसा कुछ होता है कि हाँ उनको अकेला फील हो रहा है, उनको लोग चाहिए बात करने के लिए, उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए खुद की बात रखने के लिए, अगर वो खुश हैं उस चीज़ से कि हाँ हमें मतलब पब्लिकली या फिर एक प्रॉपर कम्युनिटी के साथ बैठना है, बात करना है, हमारा बोझ हल्का हो सकता है, हम अपनी बात रख सकते हैं, तो फिर अच्छी बात है सर। लेकिन अगर इन केस, बिल्कुल सर, मैं ये नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ सर, इन केस अगर हम साथ रह रहे हैं सर, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि माता पिता को वृद्धाश्रम जाने का मन खुद के अंदर से मतलब दुखी आत्मा होके तब करता है जब जो बच्चा होता है उनके साथ जो वाइफ होती है उनकी वो सपोर्टिव नहीं होती है, और जो बच्चा होता है वो उन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, वो उनको भी नहीं समझ पाता है और उनको भी नहीं समझ पाता है, वो बीच में फंस के रह जाता है। मैं बीटेक आईटी ब्रांच से हूँ सर। मेरे पेरेंट्स यानी हैं तो बहुत कंसर्न है मेरे लिए। जैसे मैं ग्वालियर से हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उनका रोज़ फ़ोन आता है कि खाना खाया नहीं खाया या फिर अच्छे हो, तो यानी वो बहुत केयर करते हैं मेरी। तो ऐसा है कि मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैं जैसे जॉब लग जाती है या फिर कुछ बाहर जाना पड़े तो मैं भी उनकी ऐसे ही केयर कर सकूँ, ऐसे ही वहाँ पे रह सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर बाद में अगर ऐसा मेरे को कुछ जॉब वगैरह लग गई या फिर बाहर जाना पड़े तो मैं कैसे केयर करूँगा उनकी, तो बहुत चिंतित रहता हूँ। और दूसरा है कि उनकी बहुत उम्मीदें भी हैं मेरे से कि वो सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेगा तो उनको भी लगता है कि सक्सेसफुल हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो उनको मैं यानी पूछना चाहूँगा कि ये उनको कैसे सेटिस्फाई करूँ कि आगे चल के मैं उनकी सेवा करूँगा और उनको टाइम दे पाऊँगा। देखिए, आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो ये सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें हमें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, जो हमारे यहाँ गीता में कहा भी जाता है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। हम मुंबई में भी हों, लेकिन अगर हमारे मन में भाव अच्छा है
तो मैं ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ जो वीकेंड्स में 5 दिन पुणे से 2 दिन के लिए फ्राइडे की रात बैठते हैं ट्रेन में, पैसे नहीं हैं, फ्लाइट से नहीं आ सकते, तो शनिवार सुबह या दोपहर तक लैंड करते हैं, मम्मी पापा के साथ वक्त बिताते हैं और संडे को फिर रवाना हो जाते हैं। भले ही ऑफिस में डांट खाएं कि लेट हो गए आप, ट्रेन लेट हो गई, तमाम चीज़ें। और जिनके पास पैसा अच्छा है वो पैसे बचाने के बजाय माता पिता के प्लेजर, क्योंकि कई बार माता पिता ही कहते हैं क्यों पैसे उड़ा रहा है तू, हमसे मिलने आ गया, ठीक तो है हम, भले ही कितनी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो कहे हमें देखने क्यों आ जाता है, इससे अच्छा तू पैसे बचा, तेरे को तूने 3 AC लगवा लिए, अभी गाड़ी खरीदी है, कार खरीदी है, हमारे ऊपर पैसे क्यों खर्च कर। लेकिन नहीं, आपको इस पर ध्यान देना। हाँ जी, कंक्लूड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं कहना चाहूँगा सर कि ये हमारी यानी कि बच्चों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक समय में माता पिता जब बात समझने के लिए नहीं होते तो हम उनको समझाएं, उनको साथ रखने की कोशिश करें और उनका पूरा साथ दें, क्योंकि सर जब बचपन में हम ना समझते तो वो उनकी जिम्मेदारी थी हमको समझाना, अपनी जिम्मेदारी। जी सर। ठीक है, और अब हमारी जी। जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको साथ रखें, उनको समझाएं, उनका ख्याल रखें। जी, एक बड़ा अच्छा शेर है उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी डरता हूँ, आज की दुनिया को देखता हूँ तो मुझे भी लगता है बच्चा मेट्रो में जाएगा तो क्या होगा, लेकिन पालनों की उम्रों से अब हमें निकलने दें, खाक में लथड़ने दें, पाँव पाँव चलने दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा जोखिम उठाने देंगे, कंट्रोल्ड जोखिम, ऐसा नहीं कि आपने कहा भैया समुद्र में कूद जाओ, लेकिन अगर वो मेट्रो में जाएगा, आगे बढ़ेगा तो फायदा उसका होगा। आप डरिए मत, बाथरूम में भी पैर स्लिप हो जाता है, सर में चोट लग जाती है, ईश्वर ना करे, और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर आपने ये डर मन में बिठा लिया कि बच्चा बाहर गया तो या तो वो बिगड़ गया या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, और अपने लड़के या अपनी लड़की को, बिटिया को, बेटे को ये समझाइए कि कैसे इस दुनिया का सामना उसे करना है। उसे किसी असुरक्षित जगह नहीं जाना है, किसी ऐसी जगह नहीं जाना है, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी है जो उसे मुसीबत में डाल दे। एक अच्छे हेल्दी रिलेशंस हमारे बीच में रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये युवा बच्चे वृद्धाश्रम नाम की इंस्टीट्यूशन को खारिज करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इन्होंने बहुत सच्चे मन से ये बात की है। और कंक्लूड करते हुए हम एक नारा ज़रूर लगाएंगे, जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय, भारत की जय, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि हम सब कहें माता पिता की जय और दादा दादी की जय, और उसके बाद हम इजाज़त लेंगे। माता पिता की जय, दादा दादी की जय, नाना नानी की जय। और आप सब ये आज एक प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं हम सब मिलकर कि अपने पेरेंट्स जब तक वो इस दुनिया में हैं, हम उनका दिल नहीं दुखाने की कोशिश करेंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि माता पिता को सबसे सही तर्पण, जिसको हम पितृपक्ष में कहते हैं, वो है उनसे प्यार। बाकी सारी चीज़ें मे बी रिचुअल्स हैं, परंपरा है, लेकिन असली चीज़ है उनसे प्यार। सहमत है ना आप? चलिए, तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो में इतना ही, और अगली बार एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बहुत बढ़िया।